नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। बात करूंगा मीन राशि की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीन राशि में शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। दूसरे नंबर में मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि मंगल भी नीच के हो चुके हैं, नीच राशि में प्रवेश कर लिया है 2 अप्रैल को, और यह 6 जून तक मंगल नीच राशि में ही रहेंगे और आपके पंचम भाव से यह गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को शनिदेव भी लगन में पहुंच चुके हैं राहु के साथ। इन्होंने श्रापित योग बना लिया है। श्रापित योग के कारण आपकी स्थिति क्या होगी, इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके मन के ऊपर, क्योंकि पहले भाव से राहु और शनि गोचर कर रहे हैं, यानी श्रापित योग बना करके, एक पिशाच योग बना करके। यह इतना जैसे हम कहते खराब योग होता है, जिसके कारण व्यक्ति के दिमाग में गलत नेगेटिव विचार आते हैं। नेगेटिव व्यक्ति सोचता है और नेगेटिव विचार करके ही कोई ऐसा कार्य कर देता है। तो मीन राशि वालों को मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, भ्रम की स्थिति से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में भ्रम पैदा होंगे 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक, जब तक राहु लगन में है आपकी, यानी मीन राशि में है। इसके बाद ये कुंभ राशि में चले जाएंगे 18 मई के बाद। तब तक आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भ्रम की स्थिति से बचना है, क्योंकि भ्रम में आकर के आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं और जिसका परिणाम आपको आगे भोगना पड़ेगा। लगन के राहु और शनि सप्तम भाव को देखेंगे तो आप मैरिड लाइफ को यह डिस्टर्ब कर देते हैं। वाद विवाद होता है परिवार में, वाइफ में, हस्बैंड में, तो उस वाद विवाद से आपको बचना है। बचने के तरीके बताऊंगा मैं। अब यहीं से राहु बैठ करके लगन से पंचम भाव के नीच मंगल को देखेंगे तो एक दोष बनाते हैं, अंगारक दोष। यह बहुत ही भयंकर दोष होता है। लगन में बैठे हुए राहु पंचम भाव को देखेंगे, यदि विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन ही लगेगा, जो भी आप पढ़ेंगे वह स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतिदिन शहद चाटना है 2 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक, जब तक राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, क्योंकि यह अंगारक दोष बन जाता है। पंचम भाव जो होता है विद्या का होता है और शिक्षा का होता है, संतान का भी होता है। यदि कोई महिलाएं संतान कंसीव करना चाहती हैं तो 18 मई तक भूल करके भी यह स्टेप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद विद्यार्थियों को यदि स्टडी में ध्यान देना है, अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है, तो 18 मई तक आपको शहद प्रतिदिन सेवन करना है, सौंफ खानी है, और हो सके तो सौंफ आप धार्मिक स्थान में भी दान करें, या जहाँ पर भी कोई पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर थोड़ी चढ़ा करके आए मंगलवार के दिन। इसके अलावा 5 पुस्तक आपको हनुमान चालीसा की हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को भेंट करनी है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। नीला और लाल रंग बिल्कुल अवॉइड करना है। इसी से इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सचेत